Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs for the month of March 2020. तो इंदौर है वो सबसे पहली सिटी है जो सैनिटाइज को यूज़ कर रही है अगेंस्ट दी कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन्होंने 2 ड्रोन्स को हायर किया है। पहले ये है कि पहली सिटी है इंडिया में जो कि इस वायरस से अगेंस्ट फाइट कर रही है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू फाइट ऑफ द वायरस केयर दिस वे। सो स्ट्रीट्स है, उन पे स्ट्रीट्स को सैनिटाइज किया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड से और बायोक्लीन से। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ योगी आदित्यनाथ अनाउंसेस रिलीफ मेजर फॉर यूपीज डेली वेजेस अर्नर्स। अब जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि ₹1000 प्रोवाइड किए जाएंगे ईच ऑफ 20.37 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, उन वर्कर्स को मिलेंगे। एंड 15 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड कार्ट ओनर्स। तो किन किन को मिलेंगे? जो लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं और सबको जो 15 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड कार्ट ओनर्स हैं या स्मॉल शॉप ओनर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं। करंट गवर्नर कौन है यूपी का? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव्स एडॉप्शन ऑफ IT एंड ITES पॉलिसी। के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है हु इज़ हेडेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उन्होंने क्या अप्रूवल दी है रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ ITES पॉलिसीज़। ये जो पॉलिसी है ये क्या प्रोवाइड कर रही है? IT इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, सो दैट व्हाट आर जो अभी एग्जिस्टिंग या फ्यूचर नीड्स हैं यूनियन टेरिटरी की ई गवर्नेंस में, उनको अपग्रेड करने के लिए। सो हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इट इज़ GC मुर्मू। Next is UP government announces 1 month free food grains to poor। तो CM है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने कहा है कि अनाउंस किया था कि 1 महीने के लिए वो जो पुअर पीपल हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स देंगे और उनको वेजेस भी देंगे। वो वेजेस कितने देंगे? ₹1000 एज पेमेंट टू डेली वर्कर्स हु हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। सो मोर देन 20,37,000 लेबरर्स हैं, वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड थे जिनको ये खाना दिया जाता था और ये इनको ₹1000 एज पेमेंट दी जाती है। फूड स्टफ इंक्लूड्स में क्या आएगा? 20 किलोग्राम 20 kg फ्लोर फ्री ऑफ cost. Next is bridge constructed by BRO over Tista River in North Sikkim opened for traffic. Now what do you mean by BRO? Border Roads Organization. It is Border Roads Organization. So जो नॉर्थ सिक्किम के लचन में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनको बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ओपन की गई है। दैट इज़ 360 फीट लॉन्ग वैली सस्पेंशन ब्रिज ओवर टिस्टा रिवर फॉर ट्रैफिक इन मुंशीतांग नियर चुंगाथंग टाउन। सो रोड्स अप्रोचिंग द ब्रिज हैव ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट इज 30th डिस्ट्रिक्ट टू बी फॉर्म्ड इन तमिलनाडु। अब ये है कि तमिलनाडु में एक नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होना है और कब होना था? आफ्टर बाइफरकेटिंग दी नगापतिनम डिस्ट्रिक्ट। सो ये जो नया डिस्ट्रिक्ट है दैट विल बी उनका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पे होएगा? माइलिदा धुतारी। CM येदाप्पी पलानीस्वामी मेड दी अनाउंसमेंट सेइंग कि ये 30th डिस्ट्रिक्ट है स्टेट में, जो नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो 30th डिस्ट्रिक्ट है और इनका जो मेन वाटर सोर्स है वो कहाँ से आएगा? कोलिदम रिवर से। नेक्स्ट तमिलनाडु CM अनाउंसेस न्यू EV एंड डाटा सेंटर पार्क्स। जो तमिलनाडु के CM है येदाप्पी के पलानीस्वामी, इन्होंने क्या कहा है कि स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए EV पार्क
सेटअप किए जाएंगे मानलपुर सिपकोट एंड इंडस्ट्रियल इस्टेट नियर चेन्नई एट एन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ ₹148 करोड़. सो नाबार्ड है वो दैट इज़ असिस्टेड ₹2,934 करोड़ प्लान इज़ ऑल्सो अनाउंस्ड रिगार्डिंग दिस. तो ये जो फंड है ये एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा पार्क्स में. नाउ व्हाट इज सिपकोट. सिपकोट क्या है तो यहाँ पे आपको बताया नहीं गया है कि व्हाट इज सिपकोट. सो यू कैन नोट डाउन स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड. क्या ये रिपीटिंग इट अगेन प्लीज़ नोट डाउन स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन of Tamil Nadu Limited and it is an institution owned by the government of India. So इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल estates which will provide industrial sheds of different size with all basic infrastructure facilities. ठीक है. It also provides technical assistance through training facilities to the entrepreneur. Next is Uddhav Thackeray launches WhatsApp chat box for coronavirus related information. अब who is उद्धव ठाकरे. ही इज़ अ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर और इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स क्रिएट किया जाएगा. यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं दे कैन get the information related with the coronavirus. So Maharashtra has reported the highest number of COVID-19 cases, 107 among the states so far. It means it is till मार्च के बात है तो मार्च के में कहा जा रहा है कि उनको सबसे हाईएस्ट नंबर थे 107. महाराष्ट्र गवर्नर कौन है. भगत सिंह कोश्यारी. नेक्स्ट इज गोवा पार्टनर्स विद Innovator to launch first ever self-assessment tool for COVID-19. Now, before discussing this news, let us discuss what is Innovator. इट इज़ अ हेल्थ केयर कंपनी जहाँ पे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. सो गोवा पार्टनर्स विद इनोवेकर टू लॉन्च फर्स्ट एवर सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर कोविड-19. गोवा एक फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिन्होंने क्या लॉन्च किया, डिजिटल सेल्फ असेसमेंट टूल, जिससे क्या कहा जाता है टेस्ट योर सेल्फ गोवा. इसका मेन मोटिव क्या था कि अगर कोविड-19 के लिए इफ़ यू वांट टू टेस्ट कि आप कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो या नहीं हो तो यू कैन टेस्ट योर सेल्फ गोवा विदाउट विजिटिंग दी हेल्थ केयर सेंटर्स. ठीक है, वहाँ पे जाने से बजाय कि आप घर पे बैठे अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कर सकते हो. सो गोवा गवर्नमेंट है दे हैव पार्टनर्ड विद द इनोवेकर फॉर दिस. Next is UP government to launch massive campaign for identification of persons back from abroad. अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि एक मैसिव कैंपेन को लॉन्च किया जाए जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से लोग अब्रॉड से वापस आ रहे हैं. ठीक है, एंड कॉलिंग ओवर 10,000 विलेज हेड्स टू इंश्योर दैट सच पर्सनस रिमेन इन क्वारंटाइन. तो जो सीएम के हेल्पलाइन सर्विसेज थी 1076. ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश सीएम कौन है, योगी आनंद, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कोरोना वायरस पटनेक लॉन्चेस मो जीवन प्रोग्राम अर्जेस. नाउ दिस न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग दी ओडिशा. ऑल्दो हेडलाइन में मेंशन नहीं है कि ओडिशा की न्यूज़ है, बट कोरोना वायरस पटनेक इससे हमें पता, इनसे पता लग रहा है इनके नाम से कि इट इज़ द न्यूज़ ऑफ ओडिशा बिकॉज ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनेक. तो आज जब काफ़ी टाइम बाद, कुछ घंटों बाद जब स्टेट ने अनाउंस ये कर दिया था उसके कुछ घंटों बाद कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से टोटल लॉकडाउन है, तो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने क्या लॉन्च किया था, मो जीवन प्रोग्राम, और लोगों से अर्ज किया कि वो अंदर ही रहें, अपने घरों के अंदर रहें. सो ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का, सही सब उनकी स्टेट में सब लोग सेफ़ रहें, किसी को कोई नो वन शुड बी अफेक्टेड थ्रू कोरोना वायरस. सो हु इज़ अब ये चीफ मिनिस्टर आपको मैंने बता दिया कौन है, नवीन पटनायक. एंड ओडिशा गवर्नर गणेशी लाल, गवर्नर कौन है, गणेशी लाल. कैपिटल ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर. Next is HLC chaired by Home Minister approves over rupees 5,751 crore to aid states for calamity damage relief.
नाउ इन दिस केस के जो हाई लेवल कमेटीज़ हैं उन्होंने अमित शाह उस कमेटी के चेयरमैनशिप थे, जो होम मिनिस्टर अमित शाह, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल कमेटी। और इस कमेटी ने क्या अप्रूव किया है कि उन 8 स्टेट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है अंडर द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक है, जो 8 स्टेट्स दे वर अफेक्टेड बाय फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, ड्रॉट लास्ट ईयर। सो सेंटर ने कितना फंड रिलीज़ किया उनके लिए? ओवर 10,937 करोड़ ड्यूरिंग 2019-20। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डोनर would provide rupees 25 crore to northeastern states for gap funding to fight the COVID-19 outbreak efficiently. Is it clear? So डोनियर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इनके मिनिस्टर कौन है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के? जितेंद्र सिंह। इज इट क्लियर? सो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वुड प्रोवाइड रुपीज़ 25 करोड़ टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर गैप फंडिंग टू फाइट द COVID-19 आउटब्रेक। ठीक है, तो ये जो फंड होगा उसका नेचर क्या होगा? अनटाइड फंड विच कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू COVID-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट इज ओडिशा टू सेट अप द लार्जेस्ट COVID-19 हॉस्पिटल इन द कंट्री। सो ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि COVID-19 के लिए they are ready to set up the largest COVID-19 hospital in India due to the outbreak of COVID-19 in the country. So जो state level hospitals हैं उनके 1000 बेड्स हैं भुवनेश्वर में and they will function in a fortnight. तो ओडिशा ने 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, एक उन्होंने किम्स के साथ साइन किया एंड अदर विद द सम मेडिकल कॉलेज। इज इट क्लियर? सो वी वर डिस्कसिंग ये जो किम्स है ये क्या है? इट इज़ केम्पगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इज इट क्लियर? सो ओडिशा दे आर रेडी टू सेट अप, दे हैव अनाउंस दैट इट इज़ रेडी टू सेट अप द लार्जेस्ट COVID-19 हॉस्पिटल्स इन इंडिया आउटब्रेक COVID-19 की वजह से। सो दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट विद किम्स एंड सम मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट इज़ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर्म्स HP COVID-19 सॉलिडारिटी रिस्पॉन्स फंड फॉर हेल्थ वर्कर्स। कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने HP COVID-19 सॉलिडारिटी रिस्पॉन्स फंड क्रिएट किया है। किस लिए ये फ़ंड क्यों क्रिएट किया है? कि जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू दी हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाए एंड उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ वर्कर्स है या जो भी उनसे रिलेटेड ऑफिशियल्स है उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन दी जाए। सो फंड्स क्या इंश्योर कर रहे हैं? स्मूथ सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि मेडिसिन। एंड हु इज़ द हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट इज़ अगेन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश ने रुपीज़ 611 करोड़ ट्रांसफ़र किए MNREGA। MNREGA इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो UP के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ ये ट्रांसफ़र करेंगे रुपीज़ 611 करोड़ इन अकाउंट्स ऑफ 27.15 लाख महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लेबरर्स के। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र्ड होंगे वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन में के कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उस सिचुएशन में लेबरर्स की वर्कर्स की हेल्प करने के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड एज NREGA ऑन February 2006। Next is UP CM Yogi Adityanath set up Team 11 to beat कोरोना वायरस। जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ इन्होंने टीम 11 सेटअप किया है टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। द लैंड्स ऑफ किंग सेलिब्रेटेड राजस्थान डे विद रेडियंट एंड इन्वोग्रेटिंग इवेंट्स।
ठीक है। तो राजस्थान फाउंडेशन डे क्या है, March 30। तो राजस्थान डे सेलिब्रेट होता है March 30 एवरी ईयर टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। इज इट क्लियर? सो इट इज़ अ लैंड ऑफ किंग्स सेलिब्रेटेड राजस्थान डे विद रेडियंट एंड इनवॉर्गेटिंग इवेंट्स। तो स्टेट को पहले राजपूतना कहा जाता था और उसको उनकी रिकॉग्निशन 30 मार्च 1949 को दी गई थी। एंड राजस्थान में जो है वो थार डेजर्ट्स हैं और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इज इट क्लियर? सो थैंक यू गाइज। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।